गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। देखिए, अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की खत्म की है। ठीक है, अब हम 8.2 शुरू करेंगे। ठीक है, 8.2 शुरू करने से पहले हम एक टेबल देखेंगे एंगल वाली। ठीक है, जो एंगल्स का यूज, जो एंगल की वैल्यूज का यूज हमारा पूरी की पूरी एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, तो कैसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, वो टेबल बनाना सीखते हैं हम लोग, पूरी की पूरी टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा, हमारे पास जो एंगल्स होंगे वो कौन कौन से डिफाइन है हमारे पास यहाँ पे, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज हमारे पास टेबल में होंगी। ठीक है, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है वो कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, टेन के बाद मैं रेसिप्रोकल ले लूं टेन का, कोट थीटा, उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, सीकेंट थीटा। ठीक है, टेबल बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, साइन थीटा से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग में क्या याद रखना है, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सबको कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से। ठीक है, सिर्फ एक बना लिख दीजिए, उसके बाद सारी वैल्यूज अपने आप बन जाएंगी। ठीक है, और सबका रूट, टेकिंग रूट, हमने सबका रूट लिया। ठीक है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, डिनोमिनेटर में सबके डिवाइडेड बाय 4 और रूट। अभी वो कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 समथिंग, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, ये कितना आ गया 1/2, ये कैंसिल किया हमने 1/√2, ये सोल्व किया √3, 4 का √2, और ये कितना आ गया 1। ठीक है, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब कोस थीटा की क्या आ जाएंगे हमारे पास, जो साइन 0 है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोस की, तो ये 0 डिग्री, उसके बाद ये वैल्यू 1/2, देन उसके बाद सेम वैल्यू। ठीक है, साइन और कोस की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद कोस 30 कितनी होगी, जो साइन 60 की होगी, √3/2 और ये 1। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। साइन थीटा की वैल्यू को हमने उल्टा वापस रिवर्स में कर दिया। ठीक है, जो 0 इसकी वैल्यू है वो 90 की होगी, 30 वाली ये 60 की होगी, 45 की सेम, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा होगा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, तो टेन क्या जाएगा हमारे पास, साइन डिवाइड बाय कोस, तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। उसके बाद टेन 30 डिग्री, इसको इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1/√3, देन इनको डिवाइड कीजिए 1, इनको डिवाइड कीजिए √3, और 1 डिवाइड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है हमारे पास, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी मुझे, नॉट डिफाइंड। क्या मिलेगी मुझे, नॉट डिफाइंड, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, क्या मिलेगी मुझे, नॉट डिफाइंड वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ऐसे कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो यहां 0, तो यहां क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, 0 की रेसिप्रोकल वैल्यू नॉट डिफाइंड। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास वैल्यू, ये देखिए ये √3 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू √3, क्योंकि टेन कोट का क्या है, कोट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल से। तो देखिए अब ये 1 का तो 1 ही रहेगा हमारे पास, और ये 1/√3, और यहां क्या आ जाएगी वैल्यू 0। ठीक है, सिमिलरली कोसिकेंट थीटा साइन थीटा रेसिप्रोकल, 0 की वैल्यू 0 से नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद 1/2 से 2, 1/√2 से √2, √3/2 से 2 डिवाइड बाय √3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। सिमिलरली कोस थीटा 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 डिवाइड बाय √3, 1/√2 का √2, और ये 2, और 0 की वैल्यू, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपकी यूज होगी हर एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज के। ठीक है, ये वैल्यूज आगे भी बहुत काम आएंगी आपके, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन क्या है हमारे पास पहला, देखिए ये वैल्यू तो आपको याद हो गई है ना, ठीक है, ये वैल्यू याद रखना आप लोग। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ही आराम से कंप्लीट हो जाएगी। बस थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन है जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी जाएंगे, बाकी सब इजी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, sin 60 cos 30, भाई sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस में क्वेश्चन है sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, हम लोग इनकी वैल्यू रखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने अभी बनाई थी, ठीक है। अदरवाइज एक फॉर्मूला भी होता है जो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे या फिर अभी भी पढ़ देंगे हम लोग, ठीक है। वो फॉर्मूला हम बाद में बताएंगे, पहले इसके अंदर वैल्यूज रखिए आप लोग, ठीक है। देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू हो गया हमारे पास √3/2। सिमिलरली cos 30 की वैल्यू ये भी √3/2, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, सारी वैल्यू लोग इसको सोल्व कीजिए। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 1 डिवाइड बाय 4, आ गया आंसर 4, 3 and 1 4, आंसर इज 1। इजी था ना क्वेश्चन, बस वैल्यूज रखिए। अच्छा मैं एक फॉर्मूला बता रहा था आपको, देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक पैटर्न दिख रहा है, sin A cos B प्लस में sin A into cos B प्लस में cos A into sin B, यानी कि जो साइन का जो एंगल है A, अगर A 60 डिग्री है तो वो 60 डिग्री cos के साथ भी है, उसके बाद ये 30 डिग्री cos के साथ है, यहाँ पे 30 डिग्री sin के साथ है, ठीक है। तो sin A cos B प्लस में cos A sin B, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास sin A प्लस B का, ठीक है। एक बार इससे देखते हैं हम लोग, sin A प्लस B यानी कि 60 प्लस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, sin 90 डिग्री, और sin 90 कितना होता है 1, आंसर इससे। तो फॉर्मूले का भी यूज हो सकता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यूज रखने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, तो हम सारी वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज भी होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है हमारे पास, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या है, मतलब थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री कोसिकेंट 30 डिग्री, secant 30 डिग्री प्लस में कोसिकेंट 30 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक बार वो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, cos 45 secant 30 और कोसिकेंट 30, ठीक है। इनकी वैल्यूज देखिए, cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, ठीक है। secant 30 की वैल्यू टेबल में से चेक कीजिए, ठीक है, 2/√3 प्लस में 2, ठीक है। secant 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 एंड कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2। उसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए सिंप्लीफाई करना सीखिए आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ चेंज कर सकते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में क्या चेंज करेंगे, जो √3 है वो एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा 2 + 2 √3, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए आगे यहां सोल्व करते हैं फर्दर। अच्छा एक स्टेप और आ जाएगा यहाँ पे, 1/√2, और ये √2 नीचे आएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक स्टेप हम कर देते हैं डायरेक्ट, √3 ऊपर आया और √2 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। और ये 2 + 2√3, इतना हो गया। अब देखिए √3 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख लू 2√2 प्लस में 2√6, ठीक है। अब क्या लेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट दिखेगा, मुझे रूट दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, हमेशा उसका रैशनलाइजेशन 2√2 - 2√6 डिवाइड बाय 2√2 - 2√6, हमेशा क्या करेंगे उसका रैशनलाइजेशन, ठीक है। यहां से हम लोग कुछ कॉमन, देखो हम लोग वैसे तो कॉमन भी ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। कितना 2√2 कॉमन आ गया, फिर 1 + √3 बचता, ठीक है। उससे थोड़ा और हमारे पास थोड़ा इजी हो जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे ऊपर √3 हुआ, नीचे क्या हो गया 2√2 कॉमन, ठीक है। देखिए बताया ना मैंने अभी, नीचे रूट होगा तो हमारे पास क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो पूरा का पूरा एक बार आप सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इजी है। कितना आ जाएगा 2√2 प्लस में 2√6
6, रैशनलाइजेशन किया 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ऊपर तो ऐसे लिखा जाएगा √3 इंटू 2√2 माइनस में 2√6 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 √3 को √2 से किया √6 माइनस में 2 6 3 18 डिवाइडेड बाय 2√2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस में 2√6 होल स्क्वायर, ये 6 आएगा यहाँ 4 बचेगा, 6 4 24 ये बचेगा। अब देखिए वैसे तो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय माइनस 16, कैंसिल किया -8, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, थोड़ा कम रफ करते हैं ऊपर, क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है ना। देखिए हमारे पास अगर मैं ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, नेगेटिव कॉमन और क्या बचा √18 माइनस में √6 और डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। थोड़ा और हो सकता है कैलकुलेट, √18 को हम क्या ले सकते हैं, फैक्टर कीजिए √18 के, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 18 3 3 9 3 1 3, यानी कि 3√2, ये कितना आ गया 3√2, ये माइनस में 8 था ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास, 3√2 माइनस में √6 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर है, ठीक है। वो थोड़ा सिंप्लीफाई हुई है वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था ये हमारे पास, ठीक है, हो गया। ऐसे ही आपके पास फोर्थ पार्ट है, फिर फिफ्थ पार्ट है, एक करते हैं, चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। सब में ऐसे ही आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना आपकी, जो हमने अभी एंगल्स वाली टेबल बनाई थी, वहां से वैल्यूज आपको रखनी है, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30, ठीक है। अब सारी वैल्यूज रखते हैं हम लोग, हमें पता होनी चाहिए सारी वैल्यूज। cos 60 कितना होता है हमारे पास, देखिए cos 60 कितना होगा, मैंने टेबल बनाई थी 0 1 1/√4 समथिंग, तो 1/2 वैल्यू, तो 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 इंटू सेकंड 30 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय √3 होल स्क्वायर माइनस, वैल्यू अच्छे से रखेंगे, चेक कर लीजिए आप वैल्यू, ठीक है, 2/√3 ही है वैल्यू, 10 45 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर प्लस में cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर, सारी वैल्यूज होगी, सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए ऊपर देखिए कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ गया 1/4 प्लस में 3/4, ठीक है। ऊपर देखिए 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय, नीचे तो 1 आ गया, इसको सोल्व किया कितना आ गया, डिनोमिनेटर को सोल्व किया कितना आ गया 1। अब देखिए आगे, ऊपर एल्सियम 12, 4 3 12, 3 5 15 प्लस में 3 4 64, ठीक है, 3 4 12 और 16 4 64 माइनस में 12, सोल्व कीजिए ऊपर 9 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, 79 माइनस 12 इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाय 12, ये वैल्यू, ये आंसर आपका, ठीक है, 67/12 हो गया। फिफ्थ पार्ट इजी था ना, ऐसे सारे क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है, ट्राई कीजिए, कोई और भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ठीक है, एंगल्स वाले, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देख के आपको वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, ठीक है, सोल्व करना है आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बचे हुए क्वेश्चंस कल पूरी एक्सरसाइज हम 8.2 की नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ओके।